हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ के सप्ताह 10 के अकॉर्डिंग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए 2022 की 1901 टोटल पोस्ट निकली है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप डीआरडीओ में ही जाना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ और एग्ज़ाम के बारे में कब फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या एज लिमिट है और कितनी वैकेंसी है और क्या सिलेबस है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, वो सब बातें आप लोगों को इस पर्टिकुलर छोटे से क्लिप में देने वाला हूं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू ज्वाइन कर लेना, जिस पे आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल और सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो है कि फॉर्म कितने रुपए का है। ये फॉर्म है केवल 100 रुपये का है। SC ST और बाकी जितनी भी कैटेगरी है, फीमेल इंक्लूडेड, सब के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं होगा। पेमेंट मोड वही है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं पेमेंट। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन तो 23 अगस्त को आया था वैसे, और इसका फॉर्म अप्लाई होने का जो डेट है वो 3 सितंबर से हो रहा है। तो मैं आप लोगों को जब ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है तभी से ही बता रहा हूँ कि 3 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 सितंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा ही होगा और ये जो है ना आगे आपके चलेंगे नियर अबाउट 23 सितंबर तक आगे जो है ना ये चलेंगे, ठीक है ना। और बाकी एग्ज़ाम जो है ना इसका कब होगा अभी तक के लिए डीआरडीओ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अनाउंस नहीं किया है। हो जाने की संभावना है टियर 1 एग्ज़ाम की दिसंबर तक की, ठीक है। एज लिमिट है 18 साल मिनिमम है, 28 साल मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन जो है ना वही एज़ पर रूल मिलने वाला है जो बाकी में रहता है। ये टेक्निकल असिस्टेंट बी और के साथ में टेक्नीशियन, इसके लिए डिप्लोमा डिग्री चाहिएगा और रिलेटेड टू डिसिप्लिन अलग अलग ब्रांचेज में है। और इसमें 10th पास या ITI स्टूडेंट चाहिए और ITI की अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम, ये डेट्स तो मैंने बता ही दिए कि 3 सितंबर से आपकी डेट स्टार्ट होने वाली है फॉर्म फिल करने की और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और अभी तक के लिए एग्ज़ाम की डेट जो है ना वो नहीं बताई गई है। आइए हम लोग इसके अलावा आपसे बात ये कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इसके में जो है ना कौन कौन सी वैकेंसी है या इनके सब के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात हमारे पास में यहाँ पे है ये वैकेंसीज़ की। तो ये ब्रांचेस दे रखी है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में, जो STAB जिसको आप सब कोड में कह रहे हैं, जिसमें आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। जैसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर साइंस का, इसमें BSc डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इसके अलावा जो है ना डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसके अंदर 25 वैकेंसी है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और सॉरी इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 25 है और जनरल कैटेगरी के लिए 72 है और टोटल वैकेंसी 167 है। इसमें अलग अलग ब्रांचेस की क्वालिफिकेशन जो है ना दे रखी है। जैसे एग्रीकल्चर है तो उसमें BSc की डिग्री चाहिए, बॉटनी में भी BSc चाहिए, ठीक है ना, बॉटनी में ही। केमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना डिग्री चाहिएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन की भी डिग्री है। इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। इसका पोस्ट कोड 0111 है और 192 टोटल वैकेंसी है। बाकी कैटेगरीज के लिए भी डिफाइन कर रखी है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे सवाल थे। इसमें भी वैकेंसी है 294 के अराउंड। मेटलर्जी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए भी है, फोटोग्राफी है, फिजिक्स है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, ये सब ब्रांचेस दे रखे हैं। तो ऐसे करके टोटल ये वैकेंसी जो है ना यहाँ पे जो STAB की जो दे रखी है वो है 1075 के अकॉर्डिंग। इसके बाद ITI जिनकी कर रखी है उनके लिए जो है ना वैकेंसी, उनके लिए भी सेम ऐसी ब्रांचेज ही है। जैसे ऑटोमोबाइल है, बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, CNC कारपेंटर है, कोपा है, ठीक है। इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। कोपा 10th पास चाहिए। इसके अलावा ITI का कंप्यूटर ऑपरेटर का डिग्री, उनका जो एक ट्रेड का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ड्राफ्टमैन है, DTP ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर भी है, ग्राइंडर है, मैकेनिस्ट है, ठीक है ना। ये सारी जो ITI की ब्रांचेस होती हैं, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, शीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, जो ITI की ब्रांचेस हैं इनके भी सारी जो है ना वैकेंसी है। नियर अबाउट वैकेंसीज यहाँ पे सारी जो है ना दे रखी है 8 to 6 के अराउंड, ठीक है ना, टोटल वैकेंसी में, ठीक है।
और ये तो सब क्राइटेरिया आपको ठीक है पता लग गया है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है, ये तो बताने की ज़्यादा नीड नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे, एग्ज़ाम सेंटर ये 39 सेंटर्स दे रखे हैं, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ये जो सेंटर्स हैं आप इन्हें पोज करके देख सकते हैं। और जो नॉर्थ रीजन के हैं उनके लिए तो खैर जनरली दिल्ली वाला सेंटर ही शूट करता है, बाकी बहुत सारे 39 सेंटर हैं, नॉर्थ टू साउथ तक सारे ही दे रखे हैं। अच्छा, अब जो बात इंपॉर्टेंट आती है वो एग्ज़ाम पैटर्न की बात आती है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है ना वो भी बड़ा ही फिक्स्ड है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। ये 2 एग्ज़ाम होंगे, पहले जो होता था ये एक एग्ज़ाम होता था, बाद में इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं होता, ध्यान रखिएगा 2 ही एग्ज़ाम होंगे। सीबीटी एक पहला है जो स्कोरिंग मतलब यूँ कहिएगा स्कोरिंग क्या स्क्रीनिंग के रूप में जाना जाएगा। अगर यही क्लियर करते हैं तो आप लोग सीबीटी 2 के अंदर जा पाएंगे या प्री मेंस जैसे आप कह सकते हो। इससे पहले पेपर में सब एग्ज़ाम के लिए मतलब जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए सबके लिए कॉमन होगा ये, जिसमें आपका नॉर्मली वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसको आप मतलब मैथ और रीजनिंग जैसे आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस जीके है, इंग्लिश लैंग्वेजेस है, जनरल साइंस है, जो एज़ यूजुअल आप एसएससी वगैरह एग्जाम में देते हैं उसी बेस पे ही करंट अफेयर वगैरह वही से अब आपको तैयार करना है। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 120 ही है और इसका ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहने वाला है, 90 मिनट। अगर यही एग्ज़ाम पास होता है, ये एग्ज़ाम का पास होगा, ये इसका रेशो रख रखा है इन्होंने 1:8 रख रखा है, ठीक है ना। मतलब एक वैकेंसी पे 8 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 40% वैसे क्राइटेरिया है पास होने के लिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 35 है SC ST के लिए और बाकी अनदर कैटेगरीज के लिए भी। अब दूसरा जो टेस्ट होगा CBT2 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो आपके स्पेशली ब्रांच ओरिएंटेड होगा। जैसे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट स्पेसिफिक है और इस मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। और 100 क्वेश्चन उसके ऊपर आएंगे और 100 मार्क्स ही उसमें रहने वाले हैं मैक्सिमम, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन इसकी भी 1.5 घंटा ही रहने वाली है। तो ये तो दोनों हो गए हैं आपके, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं ये तो आपके लिए हो गया है, STAB के लिए है, जैसे जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट वाले जो है ना आपके, इनके लिए हो गया। लेकिन जो टेक्नीशियन है आपके, टेक्नीशियन यानी कि ITI वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी जो पहला पेपर है वो सब ब्रांच के लिए कॉमन है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसमें 2 सेक्शन दिए जाएंगे CBT1 में ही, एक सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में तो वो नॉर्मली है आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस सब कुछ आएगा। सेक्शन B में जो है ना वो ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो जो उसकी ब्रांच है। सेक्शन A में 40 और सेक्शन B में 80, ऐसे करके 120 मार्क्स होने वाले हैं, 90 मिनट। और ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब इसमें तो मार्क्स लाने, इसमें जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है ये ट्रेड टेस्ट। ये उससे रिलेटेड ट्रेड का ही जो है ना वहाँ से चीज़ें पूछी जाएगी, टेस्ट होगा ये आपका। और द टेस्ट मे बी अबाउट 1 और 2 आवर्स, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया अभी तक के लिए दिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्किल्स पे डिपेंड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट जो होगा ITI वाले बच्चों के लिए। और वही है 1:8 का रेशो इसमें भी रखा गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ट्रैवलिंग का कोई पैसा दिया नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से आना है, कोई ऐसा समझो कि कल को कहीं पैसा हमें ट्रैवलिंग का मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आपका नॉर्मली ब्रांच स्पेसिफिक जो होता है उसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इन लोगों के लिए मैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्लासेस हैं ना वो स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार IQ पे। जो बच्चा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और के साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से BTech या डिप्लोमा किया हुआ है, उन दोनों ब्रांचेस के लिए पैरेलली क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी सिक्वेंस वाइज, ठीक है। और उनका सिलेबस भी मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, ज़्यादा कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।